अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दैट इज लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी। सो उनके किस तरीके से काम चलता है ये वहां पे आया। अकॉर्डिंग टू द LMX थ्योरी, द लीडर इम्प्लिसिटली कैटेगराइजेस फॉलोअर्स एज इन और आउट। क्या है ये इन और आउट? कुछ लोगों को वो पैनल के बीच में रखते हैं और कुछ लोगों को उससे बाहर रखते हैं। क्यों और किस बेस पर? आफ्टर केयरफुल परफॉर्मेंस एनालिसिस, ऑन अ टेम्पररी बेसिस, early in the interaction, or because of political pressure, or none of the above। LMX थ्योरी कहती है कि ना आप ना अपने पास दो तरह की टीम्स रखते हैं। काफी ऑर्गेनाइजेशंस में यहाँ पर ऐसा होता है। what they call is their core team। वो कहते हैं कि जो भी चीज होगी ना, जो लीडर है वो मेन इंटरैक्शन सिर्फ और सिर्फ कोर टीम के साथ में रखते हैं, वो बाकियों के साथ ये इंटरैक्शंस नहीं रखते हैं। क्योंकि उससे क्या होता है कि जो कोर टीम है उसका एक्टिव वर्क, और लोगों के दिमाग में ये रहता है कि आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द कोर टीम। कोर टीम में उतरूंगा तो मेरे पास एक्सेस बढ़ेगा, मेरे को काम और सीखने को मिलेगा, मुझे जो रिक्वायर्ड एक्सपोजर चाहिए मुझे वो मिलेगा। तो वो इन एंड आउट उसी चीज को डिफाइन करता है। तो यहां पर किस बेस के ऊपर ये इन और आउट टीम को डिफाइन करते हैं? क्या ये परफॉर्मेंस एनालिसिस करने के बाद कर रहे हैं, या कहते हैं नहीं टेम्परेरी बेस पर डाल देते हैं? देन वो कहते हैं नहीं, अर्ली इन द इंटरैक्शन की बिगिनिंग में वो देख लेते हैं कि हमें कोर टीम में उसको रखना है या नहीं रखना, या बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल प्रेशर रखेंगे, या फिर लास्ट इज नन ऑफ द अबव। आरबीआई ग्रेड बी में आपको यहां पर A B C D and E मिलेंगे। दैट मींस आपको 5 ऑप्शंस मिलेंगे। सो देन यू नीड टू मेक श्योर आरबीआई में भी और सेबी के अंदर भी ये लोग 5 ऑप्शंस का पोर्शन लेकर चल रहे हैं। सो दिस इज व्हाट यू कैन लुक फॉरवर्ड टू। व्हाट कैन बी द आंसर इन दिस केस? ओके, जब हम इन एंड आउट की बात करते हैं कोर एंड नॉन कोर टीम की, उसमें ये अर्ली इन द इंटरैक्शन ही डिसाइड कर चुके होते हैं कि क्या करना है, क्या हमें इस पर्टिकुलर पर्सन को कोर टीम में रखना है या नहीं रखना है। और ये जो कोर टीम के अंदर पहुंचना है ना, ये एक बड़ी मेजर चीज बन जाती है कि क्या मैं कोर टीम में हूं या नहीं हूं, क्योंकि कोर टीम का मैनेजमेंट की सीधी उसके साथ में एक अटेंशन रहती है, जबकि जो नॉन कोर मेंबर्स हैं उनको हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है चीजें पूछने के लिए, चीजें सीखने के लिए और ग्रो करने के लिए। सो यहां पर वो कहते हैं कि जो LMX थ्योरी है उसके अंदर कई चीजें आ जाती हैं। उनमें 3 चीजें मेन है। रोल टेकिंग, पहले लीडर जो होता है वो क्या करता है, वो पहले अपना रोल डिफाइन करता है कि मैं सब कुछ करूंगा। तो जब तक वो पहले आगे आएगा वो अपना रोल डिफाइन करेगा, ही इज द फर्स्ट पर्सन जो उस ग्रुप में आगे आएगा। दूसरी चीज, अब मेरे बाद मैंने कई लोगों को और जोड़ना है, तो लीडर मेंबर एक्सचेंज आया, तो रोल मेकिंग, अपना नहीं अब बाकियों का भी हम साथ में लेकर चलते हैं। सुमित, एज सच अभी तक तो नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि सेबी के एग्जामिनेशन को लेकर अभी, क्योंकि अभी तो जैन में वो पेपर हुआ है, बट अब सेबी की तरफ से भी यही है कि अब सेबी और आरबीआई जो है, दीज पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस आर गोइंग टू कंटिन्यू ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो द बेस्ट थिंग इज कि अगर ये अगले साल आने वाला है, सिंस यू बिलोंग टू द एरिया ऑफ सिंस यू आर सीए, तो अगेन क्या होता है, कॉमर्स वाला पोर्शन आ गया, मतलब जो आपकी प्रिपरेशन है अगर वो स्ट्रॉन्ग रहेगी, इट इंक्रीजेज योर चांसेस टू बी अ पार्ट ऑफ द सेबी देयर। So that is what I can state कि अगर इस साल आता है तो विन विन सिचुएशन है, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन अभी शुरू कर चुके होंगे तो आपको उसमें फायदा होगा, क्योंकि पिछली बार रेगुलेटरी बॉडीज ने जो भी एग्जाम्स डाले हैं अभी तक जितने ट्रेंड में दिख रहे हैं, वो जैसे ही नोटिफिकेशन ला रहे थे उसके विद इन 1 मंथ 2 मंथ उन्होंने पेपर लेकर खत्म किए। तो उनकी प्रोसेस इतनी शॉर्ट हो चुकी है कि अगर मैंने समय से पहले प्रिपरेशन शुरू नहीं की तो हो सकता है कि वो आखिरी के 2 महीने में वो लेवल की प्रिपरेशन ना हो पाए कि हो रही है कि नहीं हो रही। तो द थिंग इज की द बेस्ट थिंग इज की अगर हम समय से पहले शुरू कर देंगे तो वी कैन क्रैक द सेबी एरिया। एंड यू नेवर नो, ये लोग लेट जो 2021 है उस टाइम पर अगर इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दी, बिकॉज अब इन्होंने कहा था कि हर साल निकालेंगे, ठीक है, तो वो एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाउ मूविंग ऑन, द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question says which of the following is a desirable feature of leadership? इनमें से कौन सी चीज जो है वो लीडरशिप के लिए डिजायरेबल है? क्या वो वन डायरेक्शनल इन्फ्लुएंस फ्रॉम द लीडर टू द फॉलोअर? क्या वो उसमें सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है कि लीडर जो है वो क्या करेगा, वो अपने फॉलोअर के साथ में वन डायरेक्शनल इन्फ्लुएंस रखेगा? दैट मीन्स उसकी इन्फ्लुएंस कुछ इस बेस पे चलेगी दैट वो कहीं ना कहीं उनको मेंटली कहीं ना कहीं उसका एक मेजर इम्पैक्ट रहता है फॉलोअर्स पे कि अगर वो कुछ बोले तो वो उसको सुनते हैं. नेक्स्ट इज कोअर्सिव पावर एंड अथॉरिटी. कोअर्सिव इज बेसिकली कोअर्जन, दैट मीन्स टू थ्रेटन पीपल, उनको डरा कर उनको फियर से उनका मन जीतना या उनसे काम करवाना. लैक ऑफ फ्रीडम और द को एग्जिस्टेंस ऑफ लीडर एंड मैनेजर एंड एट द सेम टाइम नन ऑफ द अबव. एक कौन सा इनमें से ऐसा फीचर है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक लीडर में होना चाहिए?
Whosoever is there, Hitesh, you can go ahead and answer the particular question. It feels good when there's an interaction with the students out there. I know अभी अपने पेपर में time है, but the point is, if you start before time, then you can definitely complete your preparation before time. आप लोग mock test और बाकी सब कर पाएंगे अगर आपने समय से पहले अपनी preparation शुरू कर दी तो. And that is the basic aim. I think if you are looking forward to the RBI, this time the examination was very difficult. So अगर आप समय से पहले अपनी preparation शुरू करते हैं तो आपको वो cutting edge मिल जाएगा इसकी preparation के अंदर. Anyhow, moving on. Which of the following is a desirable feature? इनमें से कौन सी चीज़ एक desirable feature है? जब हम बात करते हैं desirable, ऐसा होना चाहिए हमारा लीडर, तो लीडर के अंदर ना पहला वन डायरेक्शनल इन्फ्लुएंस सिर्फ वो नहीं होती क्योंकि उसके साथ में उसको लोगों के साथ में जुड़ के रहना है. और कोअर्जन तो आई थिंक दैट लुक्स गुड विद हिटलर, बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ लीडर टुडे, वो एक एमएनसी के अंदर लोगों से धमका कर काम करवाएगा तो मजा नहीं आएगा और हो सकता है उसके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशंस भी बन जाए क्योंकि वो कोअर्जन कर रहा होगा. लैक ऑफ फ्रीडम देंगे तो वो पर्टिकुलर पर्सन अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाएगा. तो वहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डी, कोएग्जिस्टेंस ऑफ अ लीडर एंड अ मैनेजर. उन दोनों की कोएग्जिस्टेंस जो है वो साथ में जुड़कर काम करने वाली चीज, दैट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इजी क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ एक ही आंसर बन सकता था, वो था डी. वहां पर बाकियों में कंफ्यूजन का सिनेरियो नहीं था. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इज ट्राइड थ्योरी मोस्ट एक्यूरेटली प्रिडिक्ट. ट्राइड थ्योरी क्या है? इफ यू हैव सीन एनी ऑफ द सुपर सीरीज, सुपरमैन और बैटमैन या फिर आयरन मैन, जब हम बात करते हैं इन सब की, ये कहते थे कि ये पर्टिकुलर सुपर हीरोज हैं. तो वाई आर दीज सुपर हीरोज? वो कहते हैं क्योंकि उनके पास स्पेशल पावर्स हैं. ट्राइड थ्योरी कुछ ऐसी सी थ्योरी है, वो कहते हैं कि पता है एक जो हीरो होता है ना, उसके केस में ये वाली चीज़ तो होनी चाहिए, उसको ना करेजियस होना चाहिए, उसके केस में ना ये चीज़ होनी चाहिए. अगर ये है ना कैरेक्टरिस्टिक्स, एक लिस्ट बना दी गई है, ये है हाँ जी लीडर बन सकता है, ये भी है लीडर बन सकता है. उन्होंने वो एक टिक बॉक्सेस चूज कर रखे हैं कि ये है तो लीडर है, ये है तो लीडर है, ये है तो लीडर है. तो उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर दी होती हैं. तो ट्राइड थ्योरी मोस्ट एक्यूरेटली क्या प्रेडिक्ट करती है? डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ एन इफेक्टिव लीडर्स, देन डिफरेंस बिटवीन एन इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव लीडर, या फिर वो सक्सेस ऑफ अ लीडर बता देता है, या फिर ये कहता है द इमर्जेंस ऑफ अ लीडर, या फिर नन ऑफ द अबव. अ लिटिल डिफरेंट क्वेश्चन टू लुक एट. ट्राइड थ्योरी सबसे एक्यूरेटली क्या प्रेडिक्ट करती है? क्या वो एक अच्छे लीडर और बुरे लीडर के बीच में डिफरेंशिएट कर सकती है, या फिर वो कहते हैं नहीं ये पर्टिकुलर इफेक्टिव और इनइफेक्टिव लीडरशिप को अलग अलग कर सकती है, या फिर ये उसकी सक्सेस या उसकी इमर्जेंस की बात करती है? ट्राइड थ्योरी मोस्ट एक्यूरेटली किससे प्रेडिक्ट करती हुई चलती है? द ट्राइड थ्योरी क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस्ड है, इसीलिए ये एक लीडर के बनने की बात करती है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक्ड अबाउट सुपरमैन, सुपरमैन की पावर्स की बात की जा रही है, तो वहां पर क्या आया? जब उसकी पावर्स बनी तो वो सुपरमैन बना.